प्रेमी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। सज्जनों, कई दिनों के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं। मैं उत्तराखंड में हूँ, ठंडी जगह में हूँ, इसलिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं। उत्तराखंड के बद्री केदार के क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और हम चर्चा कर रहे थे द 4 ग्रेट फॉर्चून्स, 4 बड़े भाग्य के बारे में। तो पहला बड़ा भाग्य मनुष्य शरीर था, क्योंकि जो कैपेसिटी, जो पोटेंशियल मनुष्य शरीर में है, स्पेशली ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत यूनिक है। तो उस ब्रेन में का उपयोग अगर हम नहीं कर पाए मनुष्य शरीर में, अध्यात्म के रास्ते में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा। तो कहा पहला बड़ा भाग्य मनुष्य शरीर की प्राप्ति है। दूसरा बड़ा भाग्य अध्यात्म चर्चा, सही अध्यात्म की चर्चा, जिसको हम सत्संग कहते हैं, जिसने उस सत्य का अनुभव कर रखा है, वह जब सुनाता है वह सत्संग है। तो सत्संग की प्राप्ति दूसरा बड़ा भाग्य है। तीसरा बड़ा भाग्य जो अभी हमारी चर्चा में चल रहा है, सच्चे गुरु महाराज की स्पिरिचुअल मास्टर की प्राप्ति। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। दोनों बड़े भाग्य मिल गए, तीसरा नहीं मिला तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है सज्जनों। तो रियल गुरु की पहचान क्या है, इसके बारे में हम 3 वीडियो कर चुके हैं। ये चौथा लास्ट होगा हमारा, कि सही गुरु है भावना में ना बह करके टेक्निकली हर प्रकार से टेस्टिंग करें, तब गुरु को स्वीकार करें। कैरेक्टर भी बहुत बड़ा मायने रखता है इसमें। कहते हैं विवेकानंद जी जब विदेशों में प्रचार करने गए, तो उनकी वाणी से, उनके ओजस्वी प्रवचनों से एक महिला बहुत प्रभावित हो गई। तो उसने कहा, स्वामी जी मेरी एक प्रार्थना है, आप इसको स्वीकार कर लो। स्वामी जी सोचा भाई कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, चलो मांग रही है। बोले हाँ बोलिए क्या है। बोले मुझे आप जैसा एक बच्चा चाहिए, आप जैसा टैलेंटेड, ये डीएनए वाला बच्चा चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब अजीब बात थी, पर देखिए जिसका चरित्र स्ट्रांग होता है, तो स्वामी जी ने कहा आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं माँ जी, आप मुझे अपना बच्चा मान लीजिए, तो हो तो गया, आपको मेरे जैसा बच्चा का मैं ही मिल गया। तो कहने का मतलब सुंदर महिला थी, सब संपन्न थी, सब कुछ था, पर स्वामी जी डिगे नहीं। आज इसलिए आज स्वामी विवेकानंद की चारों तरफ जय जयकार है। ऐसी बहुत सी कथाएं, बहुत से प्रसंग हमारे सनातन धर्म में आते हैं। शिवाजी जब मराठा युद्ध कर रहे थे, तो एक बार युद्ध में उनके सेनापति ने शत्रु को हराया और एक बेगम को पालकी में लेकर आया और कहा, महाराज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। इतनी स्पेशल गिफ्ट है कि आप उसको देखकर चकित रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर महिला थी। पालकी हटाई गई, देखा गया, स्वामी शिवाजी के सामने जब सारा आया, सारी स्तब्ध थी कि इतनी सुंदर महिला को तो ज़रूर स्वीकार करेंगे शिवाजी महाराज। पर शिवाजी महाराज ने कहा, काश ये मेरी माँ होती तो मैं भी इतना सुंदर होता, करके माँ का दर्जा दिया और कहा बाइज्जत इनको वापस अपनी जगह पहुंचा गया। तभी विवेकानंद जी कहते हैं, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा चला जाता है तो थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य वापस वैसा आ नहीं पाता है। और स्पेशली जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होता है। जो देसी दवाइयाँ, अपनी डाइट पे, ये सब पे ख्याल रखते हैं, वह इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है कि
100 साल तक इस शरीर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आप फिजिकली सावधान हैं और मेंटली सावधान हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग मन से पैदा होते हैं, जो मानसिक टेंशन लेते हैं उससे कई रोग पैदा होते हैं। आज तो साइंस भी इस बात को स्वीकार कर रही है। कुछ हमारी खान पीन की गलतियों से होते हैं। व्यक्ति मीठा ज़्यादा खा लेता है, चाय ज़्यादा पी लेता है, नमक का ज़्यादा सेवन करता है, मसाले ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, पानी कम पीता है। ये कितनी जनरल चीज़ें हैं जिसको वह ख्याल नहीं करता है, और इनके ज़्यादा सेवन से शरीर में रोग पैदा हो जाता है। तो कहते इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कहते वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया तो कुछ नहीं गया, वो तो फिर आ जाता है। ये तो हाथ का मेला, आता जाता है। गरीब को अरबपति होते देखा गया है, अरबपति को खाकपति होते देखा गया है। कहते लक्ष्मी कभी चंचल है, वो कहीं भी एक जगह टिकती नहीं है, वो तो चलायमान होती है। हाँ, एक फॉर्मूला है, आप सूरज की तरफ चलेंगे तो छाया आपसे आगे भागेगी, आप सूरज से पीछे की तरफ चलेंगे तो छाया आपके आगे आगे भागेगी, पर आप सूरज की तरफ चलेंगे तो छाया आपके पीछे भागेगी। ऐसे जो लक्ष्मीपति है, जो प्रभु है, अगर आप उनकी भक्ति करने लग गए तो लक्ष्मी भी एक बार परीक्षा जरूर लेती है, फिर वो आपके पीछे चलती है। और आप लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो वो तो लक्ष्मीपति से दूर होगे तो वो तो भागती चली जाएगी। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह लक्ष्मीपति से प्रेम करता है तो लक्ष्मी उसकी सेवा अपने आप करती है। तो सज्जनों, कहा वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, पर अंत में कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बात सबके लिए लागू होती है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी लागू होती है, एक आध्यात्मिक महापुरुष के लिए भी लागू, सबके लिए लागू होती है। जो सच्चा महापुरुष होगा, जो असली महापुरुष होगा, उसका कैरेक्टर 100% प्योर एंड स्ट्रांग मिलेगा। कई लोग कहते हैं हमें गुरु क्या है, उससे क्या मतलब, हमको तो उनकी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर क्लास में अच्छा पढ़ा देता है तो सिगरेट पिए, शराब पिए, हमें क्या मतलब है, उसकी पढ़ाई से मतलब है। पर सच में गुरु के मामले में ऐसा नहीं होता है। गुरु एक आदर्श होता है शिष्य के लिए, वह गुरु का आदर्श मान के शिष्य अपने जीवन को बिताता है। आज देखेगा गुरु करप्ट है, गुरु में ही अवगुण भरे पड़े हैं, केवल अच्छी मीठी बातें करता है। सज्जनों, ये काम नहीं आएगी। ये जीवन में ऐसा गुरु से हम धोखा खाएंगे। आपने ऐसे बहुत से केस देख रखे होंगे, अभी कितने लोग जेलों में बंद है, क्या क्या है। व्यक्तिगत में किसी की बात नहीं करना चाहता, पर कहने का मतलब जो असली गुरु होगा उसकी सब चीजें A1 होगी, शिक्षा भी A1 होगी, चरित्र भी A1 होगा, और उसकी वर्किंग भी A1 होगी। वह निष्काम कर्म योगी होगा, भगवान कृष्ण की तरह। और एक चीज और भी देखी मैंने, जो महापुरुष होता है उसका हर एक निर्णय सही होता है, उससे गलती होती नहीं है। एक बार किसी ने पूछ लिया कि रामायण में एक चौपाई है, समर्थ को नहीं दोष को साईं, कि जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता, वो कुछ भी करे। तो कहा ये तो भेदभाव हो गया, और गलती करे कुछ करे तो उसको तो दोष लगेगा, और जो समर्थ महापुरुष है वो कुछ भी करे तो उसको दोष नहीं लगेगा। ये तो पक्षपात हो गया, लॉ ऑफ कर्मा फिट नहीं हुआ। तो गुरु महाराज जी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, ये इसलिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष को साईं, कि जो समर्थ वह व्यक्ति है, समर्थ उसको कहा जाता है जिससे गलती होती ही नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, समर्थ वह है जिससे गलती होती ही नहीं है। अगर वह भी कभी मिस्टेक करता है तो वह समर्थ नहीं माना जाता। इसलिए जो सच्चा गुरु महाराज होते हैं उनको परफेक्ट मास्टर भी कहा गया। परफेक्ट मास्टर का मतलब होता है वो उनके हर एक्शन परफेक्ट होते हैं, मिस्टेक होती ही नहीं है।
आपको जी ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो सुना नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। पर सज्जनों, ये औरों के लिए, महापुरुष के लिए नहीं है। आप कहोगे जी पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है, क्योंकि जो सच्चा महापुरुष होता है वो इंट्यूटिव होता है, उसकी वर्किंग इंट्यूटिवली होती है। इंट्यूटिव का मतलब राइट ब्रेन डोमिनेटिंग होता है, तो उसके हर निर्णय सही होंगे। जब जो बोले वो सारा सही होगा। तभी तो कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि उसका हर वाक्य मंत्र के समान होता है। जो आज्ञा देते वो 100% राइट ही होती है, उससे हमारा कल्याण ही होता है, कभी उससे नुकसान नहीं होता। और कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये जो प्रार्थना की गई ये हरे गुरु के लिए नहीं की गई, तो तथाकथित गुरुओं के लिए नहीं की गई, ये उस महापुरुष के लिए की गई है जो समर्थ है। और ऐसा महापुरुष हर युग में होता है, कभी भगवान राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी ईसा मसीह के रूप में, कभी गुरु नानक के रूप। एक न एक ऐसा महापुरुष होता है और उसकी हर आज्ञा के पीछे रहस्य होता है। आपने गुरु नानक को लहना की तो बहुत सी कथाएं सुन रखी होगी। गुरु महाराज शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं कि भाई ये मेरे पे इसका कितना फेथ है, 100% फेथ है कि नहीं है। और जिसको 100% फेथ होता है वहाँ आंख बंद करके उनकी आज्ञा को मानता है। पर कब सज्जनों, जब इस बात का पता लग जाए कि मेरे गुरु महाराज समय के सच्चे महापुरुष हैं। और पहले अगर आप 100% मानोगे वो डुप्लीकेट हो गया तो जिंदगी, ये जीवन भी बर्बाद, अगला जीवन भी बर्बाद। पर जो सच्चा महापुरुष अगर मिल जाता है उसका हर एक्शन परफेक्ट होता है, इसलिए उसको परफेक्ट मास्टर कहा गया। साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि गलती लेफ्ट ब्रेन करता है, राइट ब्रेन कभी गलती नहीं करता। आपके लाइफ में बहुत से अनुभव हो गए, कई बार आपको बाद में पछतावा होता है, यार मैंने उस दिन ये गलत निर्णय ले लिया जिसके कारण आज मेरे सामने समस्या है, मैं ये तकलीफ पा रहा हूँ। ऐसे बहुत से हमारे जीवन में अनुभव हैं, स्पेशली बुजुर्ग लोगों के जीवन में तो ऐसे बहुत से अनुभव मिलेंगे। जवानी में कम अनुभव हो सकते हैं, पर जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी ऐसे अनुभव बहुत आते हैं कि मैंने वहाँ गलती की, मैंने वहाँ गलती की, मेरा ये निर्णय गलत था। पर वो बाद में निर्णय लेते समय तो इस ब्रेन ने सोचा कि मैं ठीक निर्णय ले रहा हूँ। तो सज्जनों, ये लॉजिकल ब्रेन गलती कर सकता है पर इंट्यूटिव ब्रेन कभी गलती नहीं करता। इसलिए जो महापुरुष होता है उसकी वर्किंग इंट्यूटिव होती है। वह गाड़ी में बैठते बैठते भी 4 आज्ञा दे दे, चलते चलते 10 आज्ञा दे दे, बिना सोचे समझे जो भी बोल दे वो सब राइट होता है, क्योंकि वह इंट्यूटिव वर्किंग है, लॉजिकल वर्किंग नहीं है। उसके लिए कहा कि समर्थ को नहीं दोष को साईं। समर्थ को दोष इसलिए नहीं लगता कि समर्थ गलती ही नहीं करता है। तो हमको ऐसा महापुरुष ढूंढना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वह गर्भ का ज्ञान हमको प्रैक्टिकल करा सकता है, दूसरा कोई गुरु नहीं करा सकता। गर्भ में बच्चे का तीसरा नेत्र खुल जाता है 6ठे महीने में, और बच्चा अपने अंदर उस भर्गो ज्योति को देखता है। ये बात अभी साइंस तो स्वीकार थोड़ा लेट करेगी, क्योंकि माइक्रो से भी मेटाफिजिकल लेवल की बात है, इसलिए विज्ञान को वहाँ पहुँचने में बहुत मेहनत वाली बात है। ये तो डॉक्टर्स लोग मानने लगे कि बच्चा गर्भ में कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा। पर एक प्रमाण है कि जब बच्चा बाहर आता है उसका दाहिना ब्रेन विकसित रहता है, राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब उसने कुछ किया है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण, गर्भ गीता कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में ध्यान साधना करता है। उसको और क्लियर करें तो गर्भ में बच्चे का तीसरा नेत्र खुल जाता है, और वह माइक्रोस्कोपिक आई है। तो वह उस माइक्रोस्कोपिक जो लाइट है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म है, वह उसको दिखती है, उसका अनुभव करता है। कल्पना नहीं, फीलिंग नहीं सज्जनों,
जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे वह उसको लाइट देखता है अपने अंदर और उस पर ध्यान करता है, मन को उसमें जोड़ता है। इसको हम मेडिटेशन कहते हैं। जब बाहर आता है तो उसकी आंखें खुल जाती है, तो बाहर भी लाइट देखा, अंदर आंख बंद करे तो भी लाइट देखा। लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं है, वो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है, और वो बाहर धीरे धीरे बाहर की लाइट पे बाहर बहिर्मुख हो जाता है। इन आंखों का प्रयोग ज़्यादा करता है। तीसरे नेत्र का प्रयोग न करने के कारण धीरे धीरे वह नेत्र बंद हो जाता है, और 12 वर्ष का होते होते तो उसका करीब करीब पूरी तरह बंद हो जाता है। कोई पूर्व जन्म का साधक है अलग बात है, नहीं तो बंद हो जाता है। फिर वो प्रकाश नहीं दिखता। फिर वह मुंह से गायत्री मंत्र को जप सकता है कि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो केवल जपने तक सीमित रहेगा, वो भर्गो का दर्शन नहीं करेगा। इसलिए हमारे यहाँ उपनयन संस्कार की परंपरा थी, जनेऊ संस्कार की परंपरा थी। उपनयन संस्कार का मतलब था कि गुरु महाराज उसको सच्चे महापुरुष, ये उपनयन संस्कार आज तो कोई भी करा देता है। एक्चुअली उपनयन संस्कार में सबसे बड़ा रोल होता था समय के गुरु महाराज का, सच्चे महापुरुष का, एनलाइटेंड मास्टर का, स्पिरिचुअल मास्टर का। उनकी कृपा से वो तीसरा नेत्र फिर से एक्टिव किया जाता था, वो भर्गो ज्योति दिखाई जाती थी। वह शिष्य भर्गो ज्योति को देखता था और उसका ध्यान करता था। आज जब हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं अरे आप क्या बात कर रहे हो, तीसरा नेत्र तो कितने साल साधना करने के बाद खुलेगा। गुरुओं ने यही कह रखा है कि तीसरा नेत्र तुरंत कैसे खुल जाएगा। तुम साधना करो तीसरा नेत्र खुलेगा। सज्जनों, बिना तीसरा नेत्र खुले हम किस चीज की साधना करेंगे। हमने टारगेट ही नहीं है तो मैं शूटिंग की प्रैक्टिस कहां करूंगा। मन के सामने टारगेट ही नहीं है तो मन किस चीज का ध्यान करेगा। लेफ्ट ब्रेन में जाएगा, कल्पना करेगा, चिंतन करेगा, फील करेगा। सज्जनों, ये नहीं है। एक्चुअली थर्ड आई प्रैक्टिकली खोली जाती है, और जब खोली जाती है फर्स्ट डे ऑफ इनिशिएशन, पहले दिन ही वो उस ज्योति को देखता है प्रैक्टिकली अपने अंदर। तब उसको कहा जाता है कि अब तू जिस ज्योति को देख रहा है इसमें अपने मन को धीरे धीरे, मन की जो आदत खराब हो गई है, ये बहिर्मुख हो गया है, इसको तू इस ज्योति में जोड़। ये मन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अभ्यास करते जाओगे, ये मन इसी भर्गो ज्योति में लीन हो जाएगा। वह है समाधि की अवस्था, वह है मुक्तावस्था, वह है परमानंद की अवस्था। उसको कुछ भी शब्द दीजिए, ये तो शब्दों का चक्र है। वह परमानेंट फाइनल स्टेट है, लिबरेशन का स्टेट है। जिस दिन मन उसमें डिजोल्व हो जाएगा, और जिस दिन मन डिजोल्व हो जाता है उसमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। जब क्राइस्ट ने अपने मन को डिजोल्व कर दिया तो उन्होंने कहा नाउ आई एंड माई फादर आर वन। बुद्ध ने कहा अब मैं बुद्ध हो गया, वाइज पर्सन हो गया। हमारे ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, कि अब मैं ही ब्रह्म बन गया। उस अवस्था जब ये मन उसमें लीन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया तो सब कुछ हो गया। भैया नहीं है, वो तो बिगिनिंग है। आपको टारगेट मिल गया कि मन को कहाँ अटैच करना है। अब आप कितना अभ्यास करके मन को जो बहिर्मुखी है उसको उसमें जोड़ोगे, उतना ही आपकी प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। थ्योरेटिकल से प्रगति नहीं होती, लेक्चर देने सुनने से नहीं होती। मन को हम जितना वहां जोड़ेंगे उतनी ही मन की प्रगति होगी। तो जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो 99% लोगों के पास, मेरे पास यही कमेंट आते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पहले दिन तीसरा नेत्र खुल जाएगा, ये कैसे हो सकता है। हमारे गुरु लोग, हमारे साधु लोग तो कहते हैं तुम अभ्यास करो, अभ्यास करो, कई महीने सालों बाद तुम्हारा तीसरा नेत्र भगवान की कृपा होगी तो खुल जाएगा। ऐसा नहीं है सज्जनों। अगर आपको रियल महापुरुष मिल गया, उसमें क्षमता होती है कि पहले दिन ही आपका तीसरा नेत्र खोलकर आपको भर्गो ज्योति का दर्शन करा देगा। आप भगवान कृष्ण और अर्जुन का इतिहास देख लो। अर्जुन ने कहा जब मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, मेटाफिजिकल फॉर्म को देखना चाहता हूं, क्या कहा,
तो ये साधना कर, 6 महीने बाद तेरा तीसरा नेत्र खुलेगा, क्या है कहीं गीता में? जब वो प्रार्थना करता तो कहते हैं अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम युग में श्रम, मैं तुमको तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं, मतलब तुम्हारे थर्ड आई को ओपन कर रहा हूं और तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को देख। युद्ध के मैदान में कितना टाइम लिया होगा सज्जनों, और हम इन गुरुओं की बात मान लेते हैं, सो कॉल्ड गुरुओं की, कि साधना करो तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। नहीं सज्जनों, असली गुरु की ये बहुत बड़ी पहचान है कि फर्स्ट डे आपका तीसरा नेत्र खोलकर जिस भर्गो ज्योति का हम गायत्री मंत्र में जप रहे हैं उसको प्रैक्टिकली दिखा देगा। हाँ, लाइट कम और ज़्यादा हो सकती है, लाइट की इंटेंसिटी वह हमारे लेवल ऑफ कंसंट्रेशन में निर्भर करती है, पर हम भर्गो ज्योति को देखेंगे। होता है ऐसा, हमें ये बात हम प्रैक्टिकल अनुभव करके कह रहे हैं। फर्स्ट डे ही हमने, जब हमें गुरु महाराज मिले तो फर्स्ट डे हमने उस थर्ड आई को खोलकर भर्गो ज्योति को देखा। और ये नहीं कि एक बार देख लिया सज्जनों फिर वो ज्योति परमानेंटली दिखती है। जितना हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उसकी ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और बहुत कुछ होता है उसमें। कहा भी है, ब्रह्मानंद संत ने अपने एक भजन में कह भी रखा है, घटी में उजारा साधो घटी में उजारा रे, पास बसे पर नजर न आवे बाहर फिरत गंवारा रे, बिन सदगुरु के भेद न पावे कोटि जतन कन्हारा ले। पहले पहले रवि से सितारे, आप देखिए अंदर के अनुभव की बात कर रहे हैं। पहले पहले रवि से सितारे बिजली की चमकारा रे, ब्रह्मानंद स्वयंभू ज्योति फिर पीछे प्रगटा रहे। कहते हैं पहले आपको जब थर्ड आई खुलती है तो पहले आपको ब्लू स्काई दिखेगा, उसमें अनेक तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ेंगे, बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ेगी, फिर अनेक सूर्य उगते हुए दिखाई देंगे, फिर उसके बाद वाइट ब्राइट लाइट आएगी, मर्क्यूरी लाइट की जैसे। यही बात गुरु नानक कहते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एता चांदना होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। ये कहा कि पीछे होगा, उसी दिन होता है। दूसरे उसमें वर्ष में कहते हैं, ज्ञानांजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रकाश। जब सच्चे संत मिलते हैं, सच्चे गुरु महाराज मिलते हैं, फर्स्ट डे ही आपका तीसरा नेत्र खुलेगा और आपको प्रकाश का दर्शन होगा। मैंने तो पाया ये सबसे बड़ा टेस्ट है। जो तथाकथित गुरु है बड़ा सुंदर लेक्चर दे सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं, फर्स्ट डे ही आपका तीसरा नेत्र खोलकर भर्गो ज्योति का दर्शन नहीं करा सकते। कई लोग कहते हैं अरे तुमको कुछ कुछ ब्लैक डॉट जैसा दिख रहा है ना, यही है, प्रैक्टिस करते जाओगे तब होगा। नहीं सज्जनों, ऐसा नहीं है। रियल गुरु के चरणों में, उनके पास जाने के बाद में प्रकाश प्रैक्टिकली अपने अंदर दिखता है। जैसे आप बाहर पिक्चर हॉल में बैठ जाते हो तो आपको लाइट दिखती है, ऐसे ही अंदर वो लाइट फील नहीं करेगी, किया जाएगा, दिखेगी। कई लोग देखने को, फील करने को देखना कह देते हैं, जी मैं फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर लाइट है। आपने फील कर लिया कि आपके सारे लोग ठीक हो गए, आपने फील कर लिया कि आपने बहुत बढ़िया अभी मीठा शरबत पिया है तो मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा सज्जनों। ये तो फील करना अलग होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना अलग होता है। ये सबसे जो मेरे जीवन में देखा मैंने कि जो रियल गुरु होता है वह आपको गर्भ के ज्ञान को टोटली री कर देगा। इसलिए किसी भी गुरु पर जाइए, ये कहिए भाई मुझे गर्भ का ज्ञान दे दो, वो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं गर्भ में क्या किया गया था, गर्भ में कौन से नाम का सुमिरन किया था, भर्गो ज्योति कैसी थी, अमृत का पान कैसे करते थे, अनंतनाथ में कौन सा म्यूजिक कैसे सुना जाता था। ये जब सारे रहस्य है गर्भ के, वह हर एक गुरु प्रकट नहीं कर सकता। और सज्जनों, ऐसे गुरु महाराज हर युग में होते हैं।
शरीर बदलेगा पर वह शक्ति हमेशा संसार में रहती है। बहुत से इतिहास ऐसे आपको सिख धर्म में मिलेंगे, नकली और असली गुरु दोनों की आपको चर्चा मिलेगी। जब गुरु हरिवंश राय के जब शरीर छोड़ने को हुए तो उनके मुंह से निकला बकाला बकाला बकाला, ये कह के उन्होंने शरीर छोड़ दिया कि अब ये जो गुरु शक्ति कहाँ प्रकट होगी, क्योंकि गुरु महाराज एक शक्ति है, समझ लीजिए। वो 440 वोल्ट है, 220 में जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो तो 440 को संभालने वाले बल में ही 440 वोल्ट हम देते हैं। ऐसी वह जो शक्ति, जो शरीर सक्षम है, जो आत्मा जो उस अवस्था को प्राप्त कर सके, उसी में यह शक्ति जाती है। तो बकाला में शिष्य उनके बहुत थे, एक गुरु के अनेकों शिष्य होते हैं। वो 50 शिष्य गुरु बन के बैठ गए बकाला में। अब होता ना संस्था में भी, गुरु दरबार में भी कुछ लोग ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो जो प्रोमिनेंट लोग थे किसी के साथ 50 लोग जुड़ गए, किसी के साथ 100 लोग जुड़ गए, किसी के साथ 150 जुड़ गए, और कहीं यही गुरु महाराज असली, वो कहीं मेरे वाला असली है। वहाँ झमेला हो गया। अब असली कौन है कोई नहीं जानता। एक व्यापारी गुरु नानक का शिष्य आ रहा था, जहाज में समुद्र में तूफान आ गया तो जहाज उसका पलटने लगा। बेचारा काफ़ी सामान, धन दौलत, बिजनेस के सामान लेके आ रहा था। अब उसने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज जी मेरे जहाज बचा दो, मैं 200 स्वर्ण मुद्रा आपके चरणों में अर्पण करूंगा। अब लाखों का सामान, करोड़ों का सामान, 200 स्वर्ण मुद्रा का उसने संकल्प कर लिया। पहुंचा, पता लगा गुरु महाराज तो शरीर छोड़ चुके हैं। अब बकाला में कहते हैं दूसरी वो गुरु शक्ति प्रकट होगी। अब अनेकों गुरु है, किसको माना जाए। अब सबको 200 चढ़ाए तो ये तो वो संपत्ति खत्म होने वाली चांस हो जाएगी। एक गुरु महाराज को चढ़ाया जा सकता है। अब बेचारा परेशान हो गया, सोचा क्या करूं। उसने क्या किया, दो गुरु महाराज जो तथाकथित थे सबके पास जाता था, प्रणाम करता था, 2 सोने के असरफी चढ़ाता था। अब सोने की 2 असरफी, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, गुरु महाराज सब ये गुरु आशीर्वाद देते थे, इतना बड़ा खूब प्रसाद देते थे। अब बाहर आता था, कहता ये भी डुप्लीकेट है। दूसरे में गया, फिर चढ़ाया, वहां भी वही हुआ, ये भी डुप्लीकेट है। सारे गुरुओं में घूम आया। अब वो परेशान हो गया कि अब गुरु शक्ति हमारे यहाँ नहीं रह गई, पता नहीं कहाँ गई है, बकाला में नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल होता तो कहता यार तेने ऐसा संकल्प कर रखा, तो कर क्या रहा है। सज्जनों, असली गुरु महाराज अंतर्यामी होते हैं। वह आपके मन के अंदर क्या घूम रहा है वह उनको पता रहता है। प्रकट करे न करे अलग बात है, पर पता रहता है। वह शीशे की तरह होते हैं। जैसे हम शीशे के सामने जाते तो अपना चेहरा दिखता है, गुरु महाराज के सामने जाने के बाद में हम वास्तव में क्या है वो पता लग जाता है। तो उसे कहा भी कोई और भी बचा है। अरे बोले वो एक जो था ना तेगा वो जो सेवा करता था, वो भी गुरु बन के बैठ गया यार, पर उसके साथ कोई नहीं है, एक बुढ़िया है बस, और कोई नहीं है। वो तो जाओ नहीं जाओ बेकार है। वह तो लोगों ने, सब ने उसको मना किया। उसने सोचा यार सबके पास तो आया क्या है, तो 2 असर में तो और जाएगी, चलो यहाँ भी हो आता हूँ। वहाँ गया, बुढ़िया से कहा मैं गुरु महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ। बोली मैं पूछती हूँ। अंदर गई, आदेश हो गया तो बोला जी जाओ। अंदर गए, उसने तो वही करना था, 2 असर भी चढ़ा के प्रणाम किया। प्रसाद भी नहीं मिला, गुरु महाराज कुछ बोलते भी नहीं। जो वापिस आने लगा तो कहने लगे भैया थोड़ा सा रुक जाओ। घुमा, बोले या तो संकल्प नहीं करना चाहिए, संकल्प करे तो उसको पूरा करना चाहिए। 200 का संकल्प करो और 2 चढ़ाओ, ये तो गलत हो जाता है। उससे अपने वचन की महत्व खत्म हो जाती है। और तुम्हारे जहाज को बचाने में देखो मेरे को कितनी मेहनत हुई है, पीठ में दाग दिखाया। अब वो चौंका, वो तो यही तो ढूंढ रहा था।
चरणों में लिपट गया, बोला गुरु महाराज मैं आप ही को ढूंढ रहा था, ये सारी संपत्ति आपकी है, 200 क्या आप सारी भी कहो तो मैं आपके चरणों में लगाने को तैयार हूँ। उसके बाद छत पे चढ़ता है, हल्ला करता है कि सब नकली है, ये असली है, आओ यहाँ पर। और तब गुरु तेग बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे कथा था आपने सुन रखी। तो सज्जनों, हर युग में ऐसे डुप्लीकेट गुरु भी होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब बुरे नहीं है, पर जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, एनलाइटेंड महापुरुष नहीं है वह। वो आपको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आपको योग की बहुत सी बातें बता सकते हैं, पर वो गर्भ का ज्ञान आपको नहीं दे सकते। इमीडिएटली थर्ड आई खोल करके उस प्रकाश का दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि वह क्षमता तो समय के महापुरुष में होती है। इसलिए समय का महापुरुष अकेला भी होगा, उसके पीछे धीरे धीरे लाखों लग जाएंगे, और जो डुप्लीकेट होंगे उनके घटते चले जाएंगे। पर कहा ना, इस कलयुग में सत्य ने असत्य के कपड़े पहन रखे हैं, असत्य को ने सत्य के कपड़े पहन रखे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हम शोमैनशिप में उलझ जाते हैं और असली छूट जाता है हमसे, क्योंकि हम जो टेस्ट करते हैं बाहरी तरीके से करते हैं, पर ये जो आंतरिक टेस्ट है इसमें हम सच्चा गुरु हमको जरूर मिलता है। और सज्जनों, ऐसे गुरु महाराज मिल जाएं और अगर हम उनको प्रसन्न कर लें भक्ति सेवा सत्संग के द्वारा, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि वह आपको मुक्ति अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। मैं एक टेक्निकल बात करूं आपके सामने। जब व्यक्ति को वह गर्भ का ज्ञान, वह मेटाफिजिकल नॉलेज मिल जाता है, वह मेडिटेशन करता है, तो कुंडली धीरे धीरे ऊपर चढ़ के ये मन भ्रिकुटी क्रॉस करता है। यहाँ पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र क्रॉस करने के बाद में सहस्त्रदल कमल की एक एरिया है। जैसे आप पृथ्वी से जलते हो, पृथ्वी की ग्रावन शक्ति को, ग्रेविटी को पार करके आप चंद्रमा के एरिया में जब पहुंचते हो, तो वह एरिया चंद्रमा के एरिया मानी जाती है। चंद्रमा की जो एरिया है, उस चंद्रमा के एरिया में आप प्रवेश कर गए, पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जब आप तक आपको नहीं खींचेगी, आप चंद्रमा पे उतर नहीं सकते। वहां चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ही आप उतरेंगे। ऐसे जो सहस्त्रदल कमल का एरिया है, उसमें गुरु महाराज बैठे होते हैं। सगुण महापुरुष का एरिया है वह, निर्गुण और सगुण दोनों का एरिया है वह। तो जब तक वह नहीं खींचेंगे आप कि आपका मन, आपकी कुंडली शक्ति सहस्त्रदल कमल में नहीं पहुंचेगी। मोक्ष से आप दूरी रहेंगे। आप वहां दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर खोलेंगे वही। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और तभी संतों ने कहा द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजे, जो दर छाड़ी न जाए। जो उस दर पे करता रहता है, बाहर सेवा भी कर रहा है और उस दर पे मन को वहां पहुंचा के बार बार दरवाजे खटखटा रहा है, तो कृपा करके वह खोलते हैं। वह लास्ट स्टेज है, पर बिना उनके नहीं खुलेगा। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा शब्द को भी लोग इजी ले लेते हैं सज्जनों। कृपा चमत्कार की तरह नहीं होती सजना। महाराज जी बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ग्रेस इज 95% परस्पिरेशन प्लस 5% इंस्पिरेशन। कि तुम 95% मेहनत करोगे तो 5% कृपा के रूप में आगे उसको पूरा कर देगी। जैसे ग्रेस मार्क देता है टीचर, 40 का पास मार्क्स है, हमारे 35 आ गए तो 5 मार्क्स देके कहता है इसको पास कर दो। पर जिसने खाली 5 नंबर का करेगा तो 35 मार्क्स थोड़ी ग्रेस में देगा। वैसे कृपा की बात है। जब शिष्य सेवा निष्काम भाव से सेवा करता है, प्रचार करता है, गुरु महाराज की आज्ञा में रहता है, तो गुरु महाराज कई बार टेस्ट भी लेते कि मेरी आज्ञा को, ऐसी अजीब आज्ञा देते हैं जो महापुरुष होता है कि लगता है ये तो गलत आज्ञा दे रहे हैं। पर सज्जनों, जो परफेक्ट मास्टर होता है उससे कभी मिस्टेक होती नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वह रियल में सच्चा महापुरुष है तो जब ऐसे गुरु महाराज को प्रसन्न करता है व्यक्ति। इसलिए अध्यात्म में एक भक्त का एम क्या होता है? टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। सच्चे स्पिरिचुअल मास्टर मिलने के बाद अगर हमने उनको प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ मिलेगा। उन गुरु महाराज के लिए कहा कि
गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो शिष्य को अपने समान बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा, आपने सुना होगा, भृंगी कीड़ा जो होता है वह कोई भी कीड़े को पकड़ के बेहोश करता है, एक बॉबी में बंद करके उसके एक वाइब्रेशन धुन सुनाता है। उस वाइब्रेशन के पावर से वह कीड़ा भृंगी बन जाता है। भृंगी कीड़ों की प्रजनन सिस्टम नहीं है और वह फिर औरों को भृंगी बनाता है। बाकी जितने होते हैं वो उनके प्रजनन सिस्टम है, भृंगी की प्रजनन सिस्टम नहीं है। कहते हैं सब गुरु जो असली होता है वो भृंगी के समान होता है। पारस पत्थर कहते हैं लोहे को सोना कर सकता है पर पारस नहीं बना सकता। दीपक गुरु औरों को प्रकाश देगा, खुद के नीचे अंधेरा रहेगा। चंदन गुरु सुगंध दे रहा है पर उसके अंदर जो सर्प लिपटे हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसे गुरु तो बहुत मिलेंगे, पर कहते जो भृंगी गुरु होता है वह सच्चा महापुरुष होता है, वह भृंगी गुरु की तरह होता है। वो शिष्य को अपने समान बना देगा, ऐसा बना देगा कि लोग कहेंगे अरे ये क्या स्पेशल है ये व्यक्ति। और सज्जनों, जैसा मैंने पहले कहा, जब विवेकानंद की लोग प्रशंसा करने लगे, बोले आपके गुरु महाराज से तो आप अच्छा सुनाते। बोले क्या बात करते हो? बोले अरे हजारों विवेकानंद मिलके एक गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस नहीं बना सकते। रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरु, मेरे जैसे हजारों विवेकानंद बना सकते हैं। ये क्षमता समय के महापुरुष में होती है। तो सज्जनों, समय भी हो गया है और हमारा द ग्रेट फॉर्चून्स में तीसरा ग्रेट फॉर्चून, बड़े भाग्य में सच्चे सदगुरु की प्राप्ति है। ये बहुत डेलिकेट मामला है। इसमें आप धोखा खा गए तो कितने जीवन बर्बाद हो जाएंगे, और इसमें अगर सही गुरु महाराज मिल गए तो ये जन्म क्या, आपके सारे जन्मों का कल्याण हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर हम चौथे बड़े भाग्य की बात करेंगे, द फोर्थ ग्रेट फॉर्चून। तब तक सबसे विदा लेते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।